Hello and welcome to Skynomics Academy. My name is सुनील कुमार यादव and we are going to discuss आज से हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं स्कीम्स कि जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, खास करके जो डेवलपमेंट से लेके या एम्प्लॉयमेंट को लेकर कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करता है, किस तरीके से रूरल और अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, या पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है या कौन कौन से स्कीम्स भारत सरकार ने शुरुआत से चलाया है या किस तरीके से अभी उसे मोल्ड किया गया है। तो हम लोग सारी चीज़ों को एक-एक कर एक-एक स्कीम्स जितने भी सारे स्कीम्स हैं, आई थिंक सो 40 टू 45 स्कीम्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे आने वाले पर वीडियोस में। तो आज पहला मैंने पढ़ाना है। आज क्या सबसे पहला स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। पहला क्या है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसका मतलब क्या कि जो अर्बन एरियाज को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है या अर्बन एरियाज में जो भी एम्प्लॉयमेंट की कमी है उसे कंप्लीट करने के लिए ये ताकि कहीं ना कहीं एक पूरा डायमेंशन मिल सके जो भी अर्बन एरियाज को है और वो अपने स्किल्स को डेवलप करके वो अपने डेवलपमेंट पर या पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना निकाला है या निकाला था या निकाला है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लॉन्च हुआ था? 1997 को सबसे पहली बार एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा गया। क्या क्या भाई कि भाई खास कर कर कि जो भी शहर में लोग रह रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढने में या स्किल्स को पाने में दिक्कत हो रही है कि नहीं। उनको ट्रेनिंग अच्छे से नहीं मिल रहा है, कोचिंग नहीं मिल रही है। तो किस तरीके से उनका डायमेंशन दिया जाए ताकि एक शहर में अच्छा सा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके और कहीं ना कहीं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होकर उस पूरे एक जो भी पर्टिकुलर इकोनॉमी है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या शहरी या शहरी रोजगार योजना को लेकर वो क्या है कि आफ्टर सबज्यूमिंग मतलब क्या कि इसमें 3 अलग अलग स्कीम्स को मिलाकर एक कर दिया गया। अब उसका नाम क्या रख दिया गया? SJSRY। क्या? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है। आराम से समझो, अच्छे से समझो और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या कि नेहरू रोजगार योजना। सेकंड वन क्या? अर्बन बेसिक सर्विस फॉर द पुअर। उसके बाद क्या है कि प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। मतलब इसमें दोनों चीज ला दिया गया। मतलब क्या? पॉवर्टी कि भाई पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ उन्हें उन्हें क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है क्या कि अगर आप किसी को नौकरी दे देते हैं तो अपने आप गरीबी खत्म हो जाती है। तो सरकार का क्या फोकस था मेनली कि किस तरीके से हम लोग जो अर्बन एरियाज है या फिर जो शहर का एरियाज है उसको किस तरीके से हम लोग डेवलप करें। और ये 3 पर्टिकुलर जो अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे थे भारत सरकार की, उन तीनों को साथ में मिलाकर कहीं ना कहीं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का लॉन्च किया गया 1997, 1 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब स्टार्ट किया गया और कौन कौन से स्कीम्स को उसमें मिलाया गया और उसे बनाया गया, ठीक है। तो ये 3 स्कीम्स हमें याद रखने हैं अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये स्कीम्स लेटर जो रिफर्बिश्ड किया गया 2009 में, रिवाइज गाइडलाइन किया गया 2009 में। थोड़ा सा और इसमें इनिशिएटिव लिया गया वेलफेयर इनिशिएटिव के किस तरीके से थोड़ा सा और डेवलप किया जाएगा या किस तरीके से सरकार जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को भी मदद करेगी ताकि जो पूरा एक कोर डेवलपमेंट है वो किसी कंट्री का हो सके या उस स्टेट का हो। अगर स्टेट का डेवलपमेंट होगा भाई तो जाहिर सी बात है कंट्री का डेवलपमेंट होगा ही, ठीक है। तो अब जान लेते हैं हम लोग फंडिंग पैटर्न क्या है कि मतलब इस जो ये स्कीम है उससे पैसा कहाँ से आता है या किस तरीके से फंड कौन कौन करता है। दिस स्कीम विल फंडेड ऑन अ रेशियो ऑफ 75:25 whereas wherein the central government contributes the majority and the state government the least। इसमें क्या है कि 75:25, 75 कौन प्रोवाइड करता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और जो 25% वो कहीं ना कहीं कौन? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर शहरी रोजगार योजना
ठीक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में अगर मान लो कि 100 रुपया दिया गया है, 100 रुपया खर्च हुआ है, तो उसमें से 75 रुपीज़ भारत की सरकार देगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, 25 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसके फंडिंग पैटर्न में, कब? जब ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आ जाता है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स रखे गए हैं ताकि जो स्टेट्स जो लीस्ट डेवलप्ड हैं या कहीं ना कहीं जिनको और पुश करने की जरूरत है, उनका फंडिंग पैटर्न है 90:10, मतलब 90 सेंटर करती है और 10 स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब ये स्पेशल स्टेट कौन कौन से हैं भाई, फटाफट जान लेते हैं, ठीक है। स्पेशल स्टेट्स हैं कौन कौन? तो स्पेशल स्टेट्स ये सारे हैं: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। मतलब खास करके ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है ना, ये क्या है कि बहुत कम डेवलप है। थोड़ा सा ये बोला जाए कि नॉर्थ वाला, क्योंकि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है हमारा, ईस्ट इधर है, ठीक है, और वेस्ट इधर है। तो कहीं ना कहीं ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला वो रीजन बहुत कम डेवलप है। देखो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, नागालैंड है, आसाम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये सब ना थोड़ा सा, या सिक्किम है, ये सब क्या है कि कम डेवलप्ड है, इसलिए इन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया है। जैसे हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारे स्टेट्स को एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया और उसका फंडिंग पैटर्न है कि जो अगर 100 रुपया अगर इस स्कीम्स में इन सारे स्टेट्स में अगर लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 90 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10 रुपीज़ कौन कंट्रीब्यूट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो आई होप सो ये भी क्लियर होगा कि जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में फंडिंग पैटर्न क्या है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कितने सारे हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेट्स हैं, इनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है, कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का क्या है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला क्या है कि प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। क्या किया जाए कि अर्बन एरियाज में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, स्किल्स प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो लोग हैं वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें, खुद से कुछ काम कर सकें और वो पैसे को अर्न कर सकें, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोवाइडिंग अ प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पुअर, कि जो भी अंडर एम्प्लॉयड पुअर है और जो अनएम्प्लॉयड पुअर, क्यों? क्योंकि साथ ही साथ इसमें इसीलिए तीनों अलग अलग स्कीम्स को मिलाकर एक स्कीम्स बनाया गया ताकि पॉवर्टी को दूर किया जा सके और लोगों को रोजगार मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिटेबल बनाया जाए किस तरीके से। थर्ड क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटी टू एड्रेस द इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी। क्या है कि लोगों को उतनी नहीं, हम लोग पढ़ते रहते हैं क्या भाई, अरे रूरल में मतलब गाँव में बहुत ज़्यादा गरीबी है, लेकिन शहरों में भी बहुत ज़्यादा गरीबी है, अर्बन एरियाज में भी, ठीक है। तो अर्बन एरियाज को कैसे हम लोग एक एड्रेस कर पाएँ उनके इशू को, पॉवर्टी को, और ताकि उनकी गरीबी को ख़त्म किया जा सके, ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो इसका ऑब्जेक्टिव तीसरा कि किस तरीके से गरीबी को भी अच्छे से ख़त्म करके एम्पावर किया जा सके लोगों को, कम्युनिटी को। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन पुअर्स, और ताकि एम्प्लॉयमेंट मिल सके अर्बन पुअर्स को, कि जो भी अर्बन एरियाज में पुअर रह रहे हैं उनको सही तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसके टारगेटेड पॉपुलेशन कौन कौन से हैं, मतलब किनको किनको फ़ायदा मिलेगा या मिल रहा है अभी जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से। दिस स्कीम कैटर्स द अर्बन पुअर्स, ये पूरा अर्बन एरियाज के लिए बनाया गया, शहरी लोगों के लिए। मतलब क्या कि अर्बन एरियाज के लिए, सिटी जितने भी सारे, खास करके Tier 2 Tier 3 सिटी में ज़्यादा फेमस है ये वाला स्कीम्स। तो इसमें क्या है कि जो बिलोंग्स टू द BPL सेगमेंट, खास करके जो बिलो पॉवर्टी लाइन, कि जो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे जो है उन पर ज़्यादा फोकस करता है। एंड द टास्क टू क्लासीफाई द फैमिली अंडर द कैटेगरी वेस्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, और प्लानिंग कमीशन डिसाइड करती है कि कौन सी फैमिली को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, या किसको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो एज पर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन कौन? नीति आयोग के अनुसार। तो वो डिसाइड करता है कि किस फैमिली को, या उनकी जो मेंबरशिप है, या उनके जितने भी मेंबर्स हैं, या उनकी जितनी भी कोर कमेटी है, वो डिसाइड करते हैं क्या कि किनको पॉपुलेशन या किनको BPL के नीचे हैं कौन से फैमिली, और उनको किस तरीके से प्रॉफिट
दिया जाए। ठीक है, बेस्ड ऑन 2019 पीपीपी थ्योरी, मतलब क्या, ये पीपीपी थ्योरी होता है इंटरनेशनल मार्केट को या इंटरनेशनल के हिसाब से। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मतलब क्या, अब हो गया ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो 80 मिलियन पीपल्स आउट ऑफ 1.2 बिलियन इंडियंस रफली equals to a 6.7% of Indian population lived below the poverty line। मतलब क्या, कहीं ना कहीं क्या कि हम लोग अगर 100% हैं तो इसमें से 6.7% जो लोग हैं वो एब्सोल्युटली बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये इसको कैसे हम लोग एबव पॉवर्टी लाइन में लाया जाए या जो एबव पॉवर्टी लाइन में लाया जाए, ये हमारा या गवर्नमेंट का मेन टारगेट है इस स्कीम्स को लेकर। ठीक है, नीति आयोग का जो फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिन्होंने 2021 में इन्होंने क्या करा था, रिलीज करा था, वो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया गया था कब, नवंबर 2021 में। ठीक है, तो नेशनल अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में देखा जाए तो इंडिया का स्कोर था 0.118 इन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज में कितना था, 0.115। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि अर्बन एरियाज में थोड़ा सा अभी भी बोला जाए कि थोड़ा सा ज़्यादा है इन द सेंस, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश क्या सबसे ज़्यादा हाई जो पॉवर्टी है या गरीबी है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 37.08%, जिसमें ज़्यादा ये सबसे एक पहला पुअरेस्ट स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा गरीबी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो खास करके इन शहरों में ये सब लागू किया जाएगा ताकि और अच्छे से डेवलपमेंट किया जा सके। कंपोनेंट ऑफ स्कीम्स क्या है, मतलब इसमें कौन कौन से स्कीम्स में कौन कौन से कंपोनेंट इसमें मेजरली देखे जाते हैं। पहला कि अलग अलग प्रोग्राम चलाया जाता है, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे हो सके लोगों को अपना स्किल्स, जैसे आप टेलरिंग सिखा दो, अब टेलरिंग सिखा दो तो क्या होगा कि वो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, है कि नहीं, स्किल प्रोवाइड कर दो। अर्बन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि अर्बन में सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ग्रुप बना दो, 10-10 या 15-15 वुमेन्स का, खास करके 15 से 20 मेंबर्स का ग्रुप बना दो, और खास करके वुमेन्स का, ताकि वो लोग कुछ एक अच्छा सा प्रोग्राम चला पाएँ और उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ये स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन अमंग्स द अर्बन पुअर्स, कि अर्बन पुअर्स में किस तरीके से स्किल का ट्रेनिंग हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो, और ताकि प्रमोट हो सके वो लोग अर्बन पुअर्स के लोग। तो स्टेप अप ये साथ ही साथ चलाया गया। UWSP और USCP, उसके बाद क्या, अर्बन वेजेस प्रोग्राम, कि उनको सही तरीके से वेजेस मिलने चाहिए ताकि उनका पर कैपिटा इनकम बढ़े और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो उनका। अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट नेटवर्क, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट नेटवर्क भी साथ में साथ काम कर रही है ताकि जो अर्बन कम्युनिटी का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके। तो ये 5 कंपोनेंट हैं जो इस स्कीम को आगे लेकर चलाते हैं या अभी चला रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को यहाँ ये पूरा अच्छे से क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर आपको पसंद आया होगा तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरीके से फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देता रहूँगा। और आई होप सो आप लोग एंजॉय बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे। जो शहरी रोजगार योजना जो मैंने बताया, इसका फुल नाम क्या है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो उसके बाद हम लोग रूरल वाला भी एक एक कर पढ़ेंगे कि रूरल में कौन कौन से स्कीम्स लाए गए या किस तरीके से पॉवर्टी एलिवेशन का स्कीम्स क्या था, किस तरीके से, वो सब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद।